तो जदीद मशीनरी यूज हो रही है इसमें सर, इतना हार्ड रॉक है कि ये खुद ब खुद सस्टेन कर रहा है। ये बड़ा ही टफ जॉब है। 600 फुट ये नीचे को जा रहा है। जी जी जी। वादी स्वात एक तरफ अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, तो दूसरी तरफ यहाँ पाई जाने वाले कुदरती ज़खायर के हवाले से भी जानी जाती है। स्वात के पहाड़ियों से बरामद होने वाला ज़ुमरद बैनुल-अक़वामी मेयार का कीमती पत्थर है। इसके वाफर ज़खायर स्वात के इलाके फिजाघाट, मेगोरा और शमोज़ई में पाए जाते हैं। स्वात की तहसील कम्बल के इलाके शमोज़ई की कानों से दुनिया का सबसे बेहतरीन ज़ुमरद इंतहाई महारत से निकाला जाता है। ज़ुमरद की कान के अंदर लेके जा रहे हैं। 6 फीट इसकी हाइट है। अच्छा। 4 फीट इसकी विड्थ है और ये तकरीबन 150 फुट तक आगे गया है। 150 फुट तक आगे है। लेकिन और मुख्तलिफ भी है ना, जैसे आप कह रहे थे कि आप इसमें राइट लेफ्ट भी इसकी शाखें जा रही होंगी। इसकी क्रॉस कट पर उन्होंने 4-5 क्रॉस कट लगाई है। अच्छा। लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे। अच्छा। डिपेंड करता है कि किस तरफ पे वेन गया है एमरल्ड का, उसके मुताबिक ये लोग फिर डेवलपमेंट करते अच्छा हैं। सर, वेन का कैसे पता चलता है कि इस पहाड़ के अंदर एमरेट मौजूद है? कौन सा आला होता है जिसके तहत कोई पैमाइश करके या किसी तरीके से आपको मशीनरी के थ्रू पता चल जाता है जी कि इस पहाड़ को हमने काटना है और इस एंगल पर काटना है? बेसिकली जब वेन जाता है तो इन लोगों की एक्सपर्टीज इतनी ज्यादा है कि उनको पता चल जाता है। यानी लोकल लोगों की और इंजीनियर्स और वो भी। अच्छा, जैसे ये एक वेन अंदर को जा रही है, ये जरा हमारे कैमरामैन तोसीफ को कहूंगा कि दिखा दें। इनके पास लाइट भी है। इसी को कहते हैं क्रॉस कट। क्रॉस कट, ये क्रॉस कट तैयार हुआ हाँ, है। अच्छा सर, ऐसे हमने क्रॉस कट मिलिटेंसी के दौर में भी देखे हैं। जी जी जी। कि वो भी क्रॉस कट होते थे तालिबानों के, एक तरफ से गुजरे दूसरी तरफ से आ रहे। अच्छा, ये एमिरेट्स में भी ऐसे ही क्रॉस कट में जाता है। वेन के बारे में बता रहे थे। वेन के बारे में इस तरह होता है कि ये जो उसका वेन जिस तरफ गया होता है, उसी डायरेक्शन में ये लोग काम करते हैं। तो ये क्रॉस कट देने की यही एक मकसद है कि जहाँ पे एमरल्ड इनको इजीली एक्सेसिबल हो, कम कॉस्ट पे हो, डेवलपमेंट उसकी कम हो। अच्छा, कोई जदीद मशीनरी यूज हो रही है इसमें सर? आपने कभी सर्च किया, को पता चला कि और वर्ल्ड में से ज़ाहिर है प्रेशियस स्टोन निकल रहे हैं जी, और वहाँ कोई आला है जिसके थ्रू, या वहाँ पर भी ऐसा ही सिस्टम चल रहा हो? नहीं, इस तरह है कि ये जो माइंस है ये 1990s में उस वक्त की ये माइंस है। जी जी। तो उस वक्त तो इतनी एडवांसमेंट नहीं थी मशीनरी की। तो ये सारी डेवलपमेंट जो है ना, ये मैनुअल तरीके से इन्होंने ड्रिल के जरिए, हाथों के जरिए और ये बनाई है। और सर, बहुत ही मुश्किल मोमेंट है अंदर। हम तो सलूट करते हैं उन लेबर को कि ये जो कुदरती खजानों में से ये खजाना तराश रहे हैं और पाकिस्तान की मैशत में अहम रोल अदा कर रहे हैं। कितनी मुश्किल से वो लेके आते होंगे, इसको कैरी करते होंगे। एक्जैक्टली, ये बहुत जो है ना मुश्किल काम है, लेकिन उसकी वर्थ इतनी है कि मतलब लेबर को भी अच्छा खासा जो है ना ये लोग पे करते हैं। अच्छा। क्योंकि बाद में ये सारी जो इसकी डेवलपमेंट कास्ट है, जो सारी माइनिंग कास्ट है, तो ये पूरा करते हैं। तो है मुश्किल, लेकिन ये है कि असल में इसकी माइनिंग का दूसरा कोई तरीका इस तरह नहीं। ये अंडरग्राउंड माइनिंग में होता है कि वेन्स के पीछे जाना पड़ता है और ये कोई मैसिव डिपॉजिट्स में नहीं होता है एमरल्ड, ये वेन्स में होता है। तो इसलिए इसके लिए दूसरा कोई इस तरह तरीका नहीं। अच्छा, आपके पास जो इंजीनियर है वो क्या कहते हैं? अभी कोई जदीद मशीनरी है जिससे पता चल सके कि पहाड़ के इतने फुट के बाद, 300 या 400 फुट के बाद एमिरेट निकलेगा? इस तरह कोई डायरेक्ट जो है ना वो नहीं बता सकते जब तक आप डेवलपमेंट। मेहनत इसमें बहुत है, हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा, और सरमाया भी बहुत ज्यादा लगता है। सरमाया बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना ये इतना हार्ड रॉक है। क्योंकि कुछ एरियाज में इन्होंने सपोर्ट दिया है, कुछ जो है ना खुद बिल्कुल मतलब ये एक स्टेबल और कॉम्पिटेंट रॉक्स है, कॉम्पिटेंस रॉक है। तो इसकी जरूरत इधर ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सपोर्ट की नहीं है। तो ये इतना हार्ड रॉक है कि ये खुद ब खुद सस्टेन कर रहा है। हम पहुंच चुके हैं जी उस पॉइंट पर जिस माइन में से यहाँ पर एमरेट निकाला जा रहा है, यानी ज़ुमरद को निकाला जा रहा है। इसका पूरा हम आपको प्रोसेस भी बताएंगे, किस तरीके से ये वॉश हो रहा है, उसके बाद फिनिश गुड में कैसे ये तैयार हो रहा है, और उसके बाद मार्केटों में कैसे पहुँचाया जा रहा है। बेसिकली ये खाम माल यहाँ से निकाला जा रहा है ड्रिलिंग सिस्टम से। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं तनवीर खान साहब हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर माइंस स्वात के, उनसे भी बात करेंगे
कुछ और भी यहाँ पर जो मिल यहाँ के माइन के ओनर हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितनी प्रोडक्शन ये माइन दे रही है जिसके अंदर हम मौजूद हैं। जरा हम आपको दिखाते हैं कि कितनी मेहनत से ये लेबर इस पहाड़ को तराश के ये कीमती खजाना यहाँ से निकाल रहे हैं। ड्रिलिंग ये कर रहे हैं तो उसके बाद जो है ना ये बाहर बहुत सारा मलबा लेके जाते हैं, तो हो सकता है कभी कभार मलबे में कुछ ज़रात नहीं भी निकल आते। तो ये बड़ा ही टफ जॉब है, क्योंकि इस तरह ये एक तो माइन के अंदर लेबर का भी बहुत सख्त काम है, और भैया के पास कितनी लेबर काम कर रही होती है और इसको कैरी कैसे करते हैं मलबे को, इसके थ्रू करते हैं ये जो रेडी लगी ये जी इस रेडी के थ्रू ये बाहर लेके जाते हैं। अच्छा, तो एट अ टाइम जो है ना एक ड्रिलर काम कर सकता है एक ही स्पॉट पे, क्योंकि एक तो एरिया तंग होता है, दूसरी बात ये है कि वो एक ही बंदा काम करता है, फिर दूसरा आके इस रेडी में जो है ना वो मलबा डाल के फिर बाहर लेके जाते हैं। ये माइन कितना पर मंथ प्रोडक्शन दे रही है ज़मुरद की? ये इस तरह है कि अभी तक ये इनको जो अलॉट हुआ है ये तकरीबन 1 साल हो गए, ये इस पार्टी को हमने ऑक्शन पे दिया है, तो अभी तक इन्होंने तकरीबन 3000 कैरेट तक प्रोडक्शन जमा किया है। 3000 कैरेट। और इसकी कितनी होगी, कितने इसकी मालियत की? इसकी मालियत डिपेंड करता है, इस तरह भी है कि 1 लाख रुपए का भी कैरेट है। अच्छा। और 10, 20, 25 हजार का भी कैरेट है, तो वो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि एमरल्ड किस क्वालिटी का निकल, क्वालिटी का, और दी बेस्ट क्वालिटी का भी यहाँ इन माइन से निकल। एग्जैक्टली, इसका बेहतरीन क्वालिटी का पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट इसकी होती है और ये बेहतरीन एमरल्ड यहाँ से निकलता है, क्योंकि स्वाद का जो एमरल्ड है ये पूरी आप कह लें कि पूरी दुनिया में मशहूर है, और इधर से जो एमरल्ड निकलता है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये शाफ्ट है, यानी ये नीचे को जा रहा है और तकरीबन अच्छा खासा गहरा है ये। जी जी जी, ये इसको शाफ्ट कहते हैं। ये शाफ्ट 600 फुट ये नीचे को जा रहा है। जी 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 जी, और यानी एक होता है कि सीधा इसकी उसको वेन है जो सीधे राइट जी वहां से भी निकल रहा है, और दूसरा उसका तरीका ये है कि ये नीचे की तरफ भी खोद के यहाँ से भी निकाला जाता है। एग्जैक्टली। और यहाँ भी सर ये भी बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग। ये देखें ना आप, ये वाइंडिंग देख ले, इसके थ्रू बंदा नीचे जाता है, इसको रोटेट करके इसके नीचे और फिर नीचे काम होता है, नीचे काम। तो असल में इसको जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये वेन्स के पीछे जाते हैं कि किस तरफ पे गया है, तो अब यहाँ पे इनको लगा होगा, इंजीनियर ने बताया होगा कि यहाँ वे नीचे गई है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे शाफ्ट बनाया है। पाकिस्तान के खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट सवात में हम और सवात के मकाम शमज़ई पर हैं, और ये बेसिकली ज़मुरद है। ये छोटा सा ज़रा आपको नज़र आ रहा है, और कितनी मेहनत के बाद पहाड़ों की चट्टानों में से ये निकाला जा रहा है और इसको प्रोसेस किया जा रहा है और पूरी दुनिया में सप्लाई हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती क्या है हमारे मुल्क की कि हमारे पास कोई बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है मेन माइन का वो बेशुमार इन्वेस्ट करता है, और फिर उसकी लक होती है कि उस जगह से ज़मुरद निकले या ना निकले, उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर वो ऑक्शन करता है वाश करने के बाद यहाँ से मटीरियल को, और फिर जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं नीचे वो शहर में लेके जाते हैं, उसकी कटिंग और पॉलिश होती है, और ज़्यादातर उससे फ़ायदा वो उठा रहे होते हैं। इवन के ये जो पाकिस्तान का ज़मुरद है ये इंडिया में भी जा रहा है, और वहाँ पर भी जाके इसकी प्रोसेसिंग बड़े प्लांट से हो रही है।